तो दिन की शुरुआत हुई बहुत ही सवेरे सवेरे, और आज जब सुबह हुई ना तो ठंड भी बहुत भयंकर हुई आज सुबह के साथ साथ। तो इस टाइम पे मैं अपना फ्रेश होके फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया और आ गई मैं अपने डेली के रूटीन में। तो यहाँ पे जैसे जो मेरा कमरा है यहाँ पे हीटर चलता रहता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा गर्म है, वरना बाहर आज इतनी भयंकर ठंड थी, इतनी भयंकर ठंड थी कि क्या ही कहें। तो स्टार्ट हो चुका हमारा मॉर्निंग का रूटीन, और मॉर्निंग का जब रूटीन होता है तो स्टार्टिंग होती है योग और एक्सरसाइज से। तो आजकल योग का टाइमिंग हो गया है मेरा 20 मिनट 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का, और एक्सरसाइज का बस 10 से 12 मिनट का। तो इस टाइम पे मैं अपना जो भी मेरा एक्सरसाइज रूटीन होता है वो एक्सरसाइज करती हूँ, और अब योगा भी करती हूँ। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो चीज़ें मैं सारी करती हूँ। जैसे मैं ना इस टाइम पे थोड़ा बहुत जुम्बा भी कर लेती हूँ, क्योंकि जुम्बा मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, और साथ ही साथ डांस मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत डांस भी करती हूँ। और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, और कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें देखने में जब मुझे नहीं अच्छी लगती हैं तो मैं कैमरे पे वो चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर देखो मेरी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, तो वो सब लोग ना बातें करने लगते हैं, तो जिसके कारण मैं नहीं करती हूँ वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताती हूँ वो चीज़ें मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो जिसके कारण ये है कि मेरा वेट ऐसे है, मतलब जितना है बस उतना ही है। कभी कभी हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कोई त्यौहार हो गया तो उस टाइम पे मेरा वेट थोड़ा सा गेन होता है, और इस टाइम पे भी मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ है, तो जिसके कारण मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट किया है, वरना बीच में मैंने छोड़ भी दिया था। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज है क्या संक्रांति, क्या है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति ना। तो मेरा थोड़ा सा अटपटा रहा था, मतलब मुझे कहने में अटपटा रहा था, तो ये मुझे और ज़्यादा बुलवा रहा है, मतलब उसको ठीक नहीं कर रहा है, और ज़्यादा मज़े ले रहा है। तो चलो भाई, अभी स्टार्ट हो चुकी है सुबह की, और बहुत सारे काम निपटाने के बाद झाड़ू और इतने सारे कपड़े पोछा सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो आज नहाने से पहले ही मैंने झाड़ू पोछा कपड़ा सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज जब नहा लूँगी तो फिर एक भी कपड़े नहीं धुलूँगी। लेकिन धुलने वाले फिर से इकट्ठा हो गए, क्योंकि ज्ञानू मेरे नहाने के बाद नहाया है। ये बीच बीच में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज्ञानू मेरे नहाने के बाद नहाया है, तो जिसके कारण वो मुझे फिर से धुलने पड़े। और आज हमारे यहाँ बनती है खिचड़ी। खिचड़ी हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बनती है। बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि सब्जी वगैरह डाल देते हैं, लेकिन हमारे घर पे सब्जी नहीं डालते। हमारे घर पे सिर्फ दाल और चावल मिक्स करके और उसमें हल्दी वगैरह डाल के बना दिया जाता है। तो जो रिचुअल्स पहले से चले आ रहे हैं बस वही चल रहे हैं। हमारे यहाँ सब्जी मिक्सिंग वाला कभी नहीं था, तो अभी भी नहीं है। और जब सब्जी मिक्स करके बनाया जाता है तो या तो पुलाव हो जाता है या तो फिर वो तहरी हो जाती है। तो हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं आज की वीडियो में वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना रूटीन। तो योगा और एक्सरसाइज मेरी बॉडी के लिए होते हैं, जिसमें कि मेरी बॉडी फिट रहती है, चुस्त दुरुस्त रहती है, और साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी फील होता है योगा करने से। लेकिन जब मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं अपनी पूजा करती हूँ, जब मैं अपने आराध्य को याद करती हूँ, तो उस टाइम मेरा जो पीस ऑफ माइंड होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैं जितने भी मेरे आराध्य हैं मैं सबको याद करती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, और मंत्र भी कुछ मैं जाप करती हूँ। तो उन मंत्र का मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिला है मेरी लाइफ में। तो कुछ चीज़ों का क्या हुआ है कि जैसे मैं ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती थी, तो मुझे मेरे ओवरथिंक पे काम करना था, तो जिसके कारण मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया।
और सच मानिए आप, अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैं ओवरथिंक करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन देखो 2 दिन 4 दिन आप ओवरथिंक करोगे, 10 दिन 12 दिन करोगे, उसके बाद आप कितना ही ओवरथिंक कर लोगे। एक टाइम आता है जब आपका माइंड बोल देता है कि नहीं, अब बस, अब ओवरथिंक नहीं करना है, अब किसी और के लिए नहीं सोचना है, अब सिर्फ अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए काम करना है। तो मेरे साथ बस कुछ वही हुआ। और अब मैं जब पूजा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन लगता है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा काम कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा शांत रख पाती हूँ। तो जिसके कारण कि मेरा पूरा दिन बन जाता है, और इसलिए ये मेरे एक रूटीन में शामिल हो गया है। मतलब स्नान वगैरह करने के बाद मैं मेडिटेशन करती ही करती हूँ, जिसमें कि मैं कुछ ग्रंथ हैं जिनको पढ़ती हूँ और अपने मंत्रास का जाप करती हूँ। तो फिर उसके बाद आज मैंने ना कपड़े मॉर्निंग में ही धुल दिए थे, तो चाय पानी हुआ, जब चाय पिया, और आज मैंने पिया था जीरे वाला पानी, गर्म पानी। तो फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं आ गई, और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कपड़े फैला देते हैं, वरना अगर ये नहीं सूखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देखो कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानू के डेली यूज़ के नहीं सूखेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा पहन लेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मुझे ये कपड़े फैलाने आना पड़ा। और धूप वैसे थी नहीं बहुत ज़्यादा, तो फिर सूखे नहीं। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं, जैसे मिश्रा जी की बनियान हो गई, ज्ञानू की बनियान हो गए, अंडरवियर हो गया, तो वो सारी चीज़ें जब थोड़ा सा सूख जाती हैं, तो थोड़ा बहुत जब रह जाता है तो मैं उनको कमरे में डाल देती हूँ, और ब्लोअर की वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो मतलब एक ना बहुत ज़्यादा एक ये भी काम बढ़ जाता है कि भाई अब हमको कपड़े भी सुखाने हैं, तो इनको अंदर बाहर करना पड़ता है मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि इस टाइम पे ना कभी कभी बारिश भी हो जाती है। जैसे ठंड है तो उस टाइम पे बारिश भी कभी कभी आ जाती है, तो उसके लिए। और ये देखो, मैं, आप खाना वगैरह जैसे है वेट लॉस कर रहे हो, तो एक चीज़ का आप और ध्यान रखना कि आप खाना कुछ भी खाओ, लेकिन आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप खाने के बाद फिर ऐसे लेटे हो सारा दिन, तो वेट गेन होगा ही होगा। और ये आज बनी थी खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी का त्यौहार था, तो हमारे यहाँ पापड़ और ये दही बड़े बनते हैं, नींबू और ढेर सारा घी मैंने लिया। तो ये और आया, ये देखो मैंने थोड़े से इसमें पापड़ तोड़े और ये बना ली अपनी बाइट। तो आप लोगों ने खिचड़ी खाया या नहीं खाया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि मैं भूल गई थी हैप्पी मकर संक्रांति बोलना। तो जी, ये रहा कुछ मेरा बाइट। आप लोग भी आ जाइए, और जब भी खाना खाइए तो आराम से बैठ जाइए पलथी मार के, या फिर उकड़ू उकड़ू बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप पलथी मार के भी बैठ सकते हो। और मैं खाना खाना ज़्यादातर मोस्टली मैं आराम से बैठ के खाना खाना प्रेफर करती हूँ, मतलब ज़मीन में बैठ के। मैं ऊपर किसी चीज़ पे बैठ के मुझे नहीं अच्छा लगता है उतना खाना खाना, जितना कि मुझे ज़मीन में बैठ के खाना खाना लगता है। तो ये रहा इस टाइम पे मेरा पानी, और जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पानी मैं पीती ज़्यादा हूँ, मतलब मेरे खाने की चीज़ें कम होती हैं और पानी पीने की ज़्यादा। तो ये मैंने पिया। और उसके बाद इसमें जो आपने देखा होगा मैंने डाला है ना, तो ये मेरे सर्वाइकल जब पेन होता है तो ये उसके लिए है। तो ये बहुत खट्टा सा टेस्ट होता है इसका, और मतलब अच्छा होता है, थोड़ा सा महक कम अच्छी होती है लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। तो ये उसको मैंने पिया, और फिर मैं गई थोड़ी देर के लिए छत पे गई और वहाँ पे टहलने लगी। तो सॉक्स गिर गया था, उसको मैंने टांग दिया। और यहाँ छत पे टहलने के बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं ना, आज मैंने पानी बनाया था। पानी में था मेरे थोड़ा सा दालचीनी और 2 तेज पत्ते थे, तो उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर जब गुनगुना रह गया तो वो पानी पिया, और सच मानिए बहुत ज़्यादा फुल फीलिंग था। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है ना, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा आराम करता है, मतलब आराम देता है। तो इसके लिए मैंने पिया, और मुझे तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे टेस्ट तो फिर यूज़ करिएगा। और यहाँ से जाने के बाद पानी पिया था, फिर उसके बाद पोहे बनाए थे, और फिर शाम के खाने की तैयारी के लिए लग गई थी। तो शाम का खाना का मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, हालांकि पूड़ी कचौरी खीर यही सारी चीज़ें बनी थी।
थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया था आज। तो क्योंकि होता है, जैसे देखो हम लोगों का ना त्योहार में हो जाता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो उनका मैं इतना स्ट्रिक्ट मैं फॉलो नहीं करती हूँ। आप लोग अगर कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बस ओवर ईटिंग ना करना, और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। चलो बाय।